सबसे पहले तो इतना जान लीजिए, चैनल पर 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी हैं। अगर तीसरी भी आ गई तो कभी भी चैनल बंद हो सकता है। तो जो कोई जुड़े रहना चाहता है वो इसी नाम से इंस्टाग्राम पर पेज है उसको फॉलो कर लें, ताकि नया चैनल अगले 1-2 दिन में बनाएं तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकें, ताकि वहाँ पर भी वीडियो हम डालने चालू कर दें। क्योंकि ये चैनल बंद हो गया है तो फिर शायद आपकी और हमारी बात ना हो पाए। अगर आपको रेगुलर सुनना है वीडियोस तो इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो जाएं, जुड़ जाएं वहाँ पर। इस वीडियो में हम माया की बात करेंगे। ये माया क्या है, ये कैसे काम करती है, ये किस तरह से हम पर हावी हो जाती है, और कैसे पता करें कि अभी हम माया के चलाए चल रहे हैं या माया से मुक्त होकर जी रहे हैं। तो इसके लिए हम कबीर साहब का एक दोहा उद्धृत करेंगे। कबीर साहब कहते हैं कि माया माया सब कहे, माया लखे न कोय, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। क्या कह रहे हैं कबीर साहब कि माया की बात तो सब करते हैं कि ये माया वो माया फलानी माया, सब मोह माया है, लेकिन बस बात ही करते हैं, जानते कोई नहीं। और हम कभी किसी गुरु के पास जाते हैं, कभी किसी ग्रंथ के पास जाते हैं, कभी किसी किताब के पास जाते हैं, कभी किसके पास कभी किसके पास, और पूछते हैं ये माया क्या है, हमें बताइए। और सब इधर उधर की बातें कर देते हैं, कह देते हैं और पल्लू झाड़ लेते हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं, कबीर साहब ने 2 लाइन में, 2 छोटी छोटी लाइनों में पूरी बात कह दी कि माया क्या है। कबीर साहब ने कह दिया, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। अर्थात जो कुछ भी आपके मन पर चढ़ा हुआ है, जिस किसी में भी आपका मन हर समय लिप्त रहता है, वही माया है, उसी को माया कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। ऐसा हुआ कि कल शाम को, जिस दिन वीडियो देख रहे हो तारीख देख लेना, उस दिन की शाम को अपने इस चैनल के वीडियोस थे, उनमें से 2 वीडियोस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। ठीक, अब ये चैनल जो है खतरे में है, बिल्कुल बिल्कुल डेंजर में है, बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। क्योंकि अब एक स्ट्राइक अगर कहीं से भी किसी भी तरह आ गई तो ये चैनल हमेशा के लिए, सदा के लिए बंद हो जाएगा। फिर कभी नहीं चालू होगा ये चैनल, ना ये इस चैनल चालू होगा, ना इस नाम से चैनल बनेगा, ना इस मोबाइल में चैनल बनेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। अब बताओ, शाम को जैसे ही वो मेल मैंने देखा कि मैंने जो वीडियोस डाले हैं उनमें से 2 वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक है और वार्निंग है कि अब अगर एक और स्ट्राइक आ गई तो आपका चैनल पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और आप कभी भी यूट्यूब पर चैनल नहीं बना पाएंगे अपने इस मोबाइल से, इस सारे सिस्टम से। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अभी आप ये वीडियो सुन रहे हो, पता नहीं ये आप तक पहुंचा भी होगा या नहीं पहुंचा होगा। अब देखो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने वीडियो बना रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ, आपसे बात करता हूँ, सब कर रहा हूँ, सारा काम चल रहा है इस चैनल के माध्यम से। ठीक, अब जैसे ही मैंने वो मेल देखा तो एकदम से मन पर वो बात चढ़ गई कि अब क्या होगा, क्या करूँ, कैसे करूँ, क्यों आई स्ट्राइक, कैसे हुआ, किसने दी, क्यों दी। मन उसमें परेशान हो गया। ध्यान रखना कबीर साहब ने क्या कहा है। कबीर साहब ने कहा है, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। अब वो स्ट्राइक आई है शाम को और अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। तो जैसे ही वो स्ट्राइक आई, मैंने देखा कि किसने दी, किस वीडियो पर दी, तो पता चला कि जो ओशो के वीडियोस थे, अब पता नहीं उन पर स्ट्राइक देने वाले ने दी ही क्यों है, क्योंकि उसमें सिर्फ ओशो के फोटो हैं और उनकी कुछ बातें हैं। बाकी एक्सप्लेन तो मैंने अपने शब्दों में किया था। उनको क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, ये तो वही जानते हैं। कॉपीराइट क्लेम कर सकते थे, मुझे भी दिक्कत नहीं होती, उनको भी दिक्कत नहीं होती, पर उन्होंने स्ट्राइक दी। तो ये बात बड़ी हो गई। अब डर भी लगता कि कहीं चैनल बंद ना हो जाए, अकाउंट डिलीट ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि काम पूरी तरह ही बंद हो जाए। और इस कारण से वो बात मन पर चढ़ गई और मैं फिर रात को देर रात तक वो सारे काम करता रहा कि पहले तो सारे वीडियोस हटाए जितने भी उनके नाम से थे, क्योंकि ओशो के नाम पर ही जो वीडियो है उन्हीं पर 3 स्ट्राइक आ चुकी है और एक ही व्यक्ति ने वो 3 स्ट्राइक दी हैं। पता नहीं उनको क्या दुश्मनी है मुझसे। तो फिर यही डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि बाकी किसी और वीडियो पर भी दे दे तो चैनल ही बंद हो जाए। तो फिर सारे वीडियोस मैंने हटाए। क्यों? वो बात मेरे मन पर चढ़ी हुई है कि कहीं चैनल ना ख़त्म हो जाए
और फिर देर रात तक मैं पोस्ट तैयार करता रहा, स्टोरी डालता रहा, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली, इंस्टाग्राम पर लोगों को ग्रुप में मैसेज किया ताकि सब शेयर करें, उनको टैग करें, उनको मैसेज करें। और यूट्यूब पर भी स्टोरी डाली, वीडियो डाला, शॉर्ट वीडियो डाला, पोस्ट डाली, कम्युनिटी पोस्ट डाली। ये सब क्या है अब बताओ? एक चीज़ है जिस पर बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत समय दिया है, बहुत प्रॉब्लम उसके कारण आई हैं, कितनी सारी दिक्कतों के बाद एक चैनल खड़ा किया, उस पर वीडियो डाल रहा हूँ, और वो भी इसलिए ताकि आपके सवालों के जवाब दे सकूँ, आपसे बात हो सके, आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाए, इसलिए। तो अब बताओ, ये स्थिति इतनी विकट है और अभी भी स्थिति वैसी ही है। बारूद के ढेर पर है चैनल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर एक स्ट्राइक आ गई तो हमेशा के लिए चैनल बंद हो जाएगा, शायद ये वीडियो आप तक पहुंच भी ना पाए। तो वो बात अब मेरे मन पर अगर चढ़ जाए और इस कदर चढ़ जाए कि मैं रोने लग जाऊं, परेशान हो जाऊं, सिर पे हाथ रख के रोऊं, तो ये क्या है? ये माया है कबीर साहब। इसी को माया कहते हैं कि तुमने संसार की किसी एक चीज को इतना महत्व दे दिया कि वो तुम्हारे लिए सबसे बढ़कर हो गई, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे मन की शांति से भी ज्यादा बढ़कर हो गई। इसी को माया कहते हैं। ठीक है, अब ये मत समझना कि उसको चैनल को बचाने के लिए आपने जो कुछ भी काम किया, शेयर किया, मैसेज किया, वो सब काम किया, क्या वो भी नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। वो तो करना है, पर एक बात ध्यान रखनी है कि इस चैनल से बढ़कर भी कुछ है, उसे नहीं भूलना है। वो क्या है? उसे मन की शांति कह दो, उसे प्रेम कह दो, उसे परमात्मा कह दो, उसे आत्मा कह दो, उसे सत्य कह दो, उसे आप जो चाहे वो नाम दे दो, सरलता कह दो, सहजता कह दो, स्वभाव में जीना कह दो। कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए संसार की कोई चीज, कोई बात, कोई घटना, कोई किस्सा इतना महत्वपूर्ण यदि हो जाता है कि तुम्हारे मन पर सिर्फ वही वही नाचता रहता है और उसके कारण तुम खाना पीना छोड़ देते हो, हंसना छोड़ देते हो, लोगों से बात करना छोड़ देते हो, बाकी के काम करना छोड़ देते हो, बस किस लिए? कोई एक ऐसी घटना हो गई, ऐसी बात हो गई, ऐसा किस्सा हो गया जो दुखद था या विकट था या भयानक था। तो इसी को माया कहते हैं कि कोई एक चीज है वो तुम्हारे सर पर सवार हो गई। अब देखो, अगर माया के चलाए चल रहा हूं तो मैं परेशान रहूंगा, और माया के चलाए नहीं चल रहे हो, इसका प्रमाण ये होगा कि तुम अपने जीवन में जिए चलोगे, स्वभाव में रहोगे। हाँ, वो समस्या जरूर बनी हुई है, उस समस्या के लिए पूरी मेहनत करेंगे, जी जान से लड़ेंगे, लहूलुहान हो जाएंगे। एक योद्धा लड़ता है ना, लड़ते लड़ते सोचो उसको कोई चोट लग जाए और वो उस चोट पर, उस घाव पर अगर ध्यान देने लग जाए तो इतनी देर में तो दूसरा उसका जो दुश्मन है उसकी गर्दन ही साफ कर देगा। तो घाव पर ध्यान नहीं देना है, लक्ष्य पर ध्यान देना है, लड़ाई पर ध्यान देना है। लड़ाई लड़ते चलो, घाव लगे ना, ठीक है, उनके लिए जो सुविधा है, जो उनका इलाज हो सकता है वो हम करेंगे, लेकिन सही समय पर। तो तुम घाव का इलाज करो, मरहम पट्टी करो, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम उसकी मरहम पट्टी में इतने लिप्त हो जाओ कि जो ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम उसे ही भुला दो। तो अब क्या करूं मैं? ये स्ट्राइक आई है, खतरा भी है, दिक्कत भी है, डर भी है कि 90 दिनों के बीच में अगर एक भी स्ट्राइक और आ गई तो चैनल बंद हो जाएगा, क्योंकि 90 दिनों के बाद ये स्ट्राइक अपने आप हटेंगी। तब तक वेट करना है इनके हटने का, और कोई और नहीं आना चाहिए। तो अब इस बात को लेकर के क्या मैं ये करूं कि 90 दिन तक इंतजार करूं, रोऊं, या वीडियो ना बनाऊं, या आपसे बात ना करूं, या कोई और काम ना करूं, या खाना खाना बंद कर दूं, या किसी से बात करना बंद कर दूं? अगर ऐसा करता हूं, इसका अर्थ है कि मेरे ऊपर माया चढ़ी हुई है। तो बस इतने सरल है माया। अगर समझ गए तो बहुत सरल है, और नहीं समझे तो बहुत कठिन है उसे जानना। तो जान लेना, जीवन में जब भी आए, कुछ भी हो, काम चढ़ा हो तुम्हारे ऊपर, या तुम्हारे मन पे क्रोध चढ़ गया है, लालच चढ़ गया है, ईर्ष्या चढ़ गई है, कुछ भी चढ़ गया हो, समझना कि वो माया ही है। इसे ही माया कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे मन पर कुछ चढ़ गया है। जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। कभी कोई ऐसी घटना हो गई, मान लो ये दुखद घटना है, ठीक, ये दुखद घटना है या थोड़ी पीड़ादायक घटना है, ये ऐसी घटना है जिसमें समस्या हो रही है। मान लो किसी दिन कोई खुशी का पल आ गया, तुम्हारी शादी हो रही है और तुम इतने मगन हो शादी में, तुम्हारे ऊपर शादी इस तरह से इस कदर चढ़ी हुई है तुम्हारे मन पर कि तुम बाकी चीजें ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो माया सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हारे सर पे, तुम्हारे मन पे दुख छाया हुआ है, तुम्हारे मन के ऊपर अगर खुशी भी छा गई है, खुशी भी डेरा डालकर बैठ गई है, तो इसका अर्थ है कि तुम पर माया छाई हुई है।
और पूछ लेना फिर, जिसने खुशी खुशी में शादी कर ली और 2 साल बाद जाना उसके पास पूछने कि क्या हाल है भाई। तो तुम्हारे मन पर चाहे खुशी छा जाए या दुख छा जाए, वो माया ही है। तुमने सामने कोई सुंदर स्त्री देखी और स्त्रियों ने अगर पुरुष को देखा, तुमने सुंदर स्त्री देखी, स्त्री ने धनवान पुरुष को देखा और तुम्हारे मन पर वही छाया हुआ है। अब महीनों बीत गए हैं और तुम्हारी आंखें रोज उसी बाजार में जाती है, उसी दुकान पर बैठती है और उसका इंतजार करती है कि कब वो आए। ये क्या है? ये प्रेम नहीं है, ये माया है, ये जवानी का खेल है, ये काम वासना का खुमार है जो तुम पर चढ़ा जा रहा है, तुम्हारे मन पर छाया जा रहा है। इसी को माया कहते हैं। कुछ भी बस मन पर अगर चढ़ा हुआ है तो समझ लेना कि माया है। सत्य को जानना भी अगर मन पर चढ़ जाए तो उसे भी माया कहते हैं। किंतु माया फिर 2 तरह की होती है। एक वो जो तुम्हें माया से मुक्त करने के लिए हो, जैसे ज्ञान, और एक वो जो तुम्हें माया में और लिप्त करने के लिए हो, जैसे संसार में लिप्त हो जाना। तुम्हारे ऊपर पैसा चढ़ गया है, तुम्हारे ऊपर काम वासना चढ़ गई है, तुम किसी से ईर्ष्या कर रहे हो और खूब मेहनत किए जा रहे हो और क्या कह रहे हो? हम तो कंपटीशन कर रहे हैं। इसी को तो कहते हैं जीवन में आगे बढ़ना। एक दूसरे से तुलना करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। नहीं भाई, इससे तुलना करना, इसे आगे बढ़ना नहीं कहते, इसे ईर्ष्या कहते हैं। और ये माया तुमसे करवा रही है। तुम्हें इतनी अकल ही नहीं है कि तुम जिससे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो, उससे आगे निकलने की कोशिश में तुम अपना पूरा जीवन बर्बाद किए जा रहे हो। ये समय लौट कर नहीं आएगा तुम्हारे पास। देखो इस माया को, ये कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रतियोगिता नहीं है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हो, बस जीवन बर्बाद कर रहे हो। कुछ सुंदर, सहज, सरल, ऊंचा काम तुम अपने जीवन में कर सकते थे, पर तुम उससे तुलना करने में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। ये माया नहीं तो क्या है? किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया, अब सालों साल तक वो तुम्हारे मन में मंडराता रहता है कि उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। अच्छा, उसने पिछले साल ऐसा कहा था ना, इस साल मैं उससे बात नहीं करूंगी। ये क्या है? इसी को माया कहते हैं। कुछ है और वो बात, वो किस्सा, वो मुद्दा, वो घटना तुम्हारे मन पर ऐसी छा गई है कि छूटती ही नहीं, बार बार चढ़ जाती है। इसी को माया कहते हैं। तो इतना सरल है माया को समझना भी, और नहीं समझो तो बहुत मुश्किल है। बस देख लो कि तुम्हारे मन पर क्या छाया रहता है। जो छाया रहता है ना, उसी को माया कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि माया किसे कहते हैं। जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। और एक बात और सुन लीजिए कि दूसरा चैनल बना रहा हूँ क्योंकि इस पर 2 स्ट्राइक आ चुकी है। अगर ये किसी तरह डिलीट हो गया या बंद हो गया या पूरी तरह से हट गया यूट्यूब से, तीसरी स्ट्राइक आने की वजह से, और आप यदि वीडियो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो कल तक दूसरा वीडियो जो रहेगा उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। अपडेट रहना ताकि आप वहां सब्सक्राइब कर सकें। कोई दिक्कत नहीं आती है तो इस चैनल पर तो रेगुलर वीडियो आते रहेंगे जब तक ये चैनल सेफ है, सुरक्षित है। जब तक ये जिंदा है तब तक इसका यूज़ करेंगे। अगर किसी तरह दिक्कत हो जाती है तो फिर उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि उस पर वीडियो देख सको। तो अब ये एक विकट स्थिति तो है, पर इस विकट स्थिति में अगर मैं काम करना ही बंद कर दूं, किसी तरह से बिल्कुल हड़बड़ा जाऊं, परेशान हो जाऊं, मन मेरा अशांत हो जाए, सोचो अगर इसके कारण मैं इतना अशांत हो जाता मेरा मन कि कुछ सोचता ही समझता ही नहीं, कुछ निर्णय ही नहीं ले पाता, तो मैं तुम्हारे लिए ये जो वीडियो बना रहा हूँ अभी, ये वीडियो भी नहीं बना पाता। ये क्या है? इसी को कहते हैं कि माया से मुक्त जियो। कुछ जीवन में इतना बड़ा होना चाहिए, इतना ऊंचा और इतना सच्चा होना चाहिए कि उसके लिए चाहे कोई भी दिक्कत आ जाए जीवन में, चाहे किसी भी तरह की परेशानी आ जाए, समस्याएं आ जाए, लेकिन उस काम के लिए तुम समय निकालोगे कहीं से भी, उस काम को नहीं छोड़ोगे। राम को पकड़ लिया है, राम के साथ चल रहे हैं, रास्ते में अगर ठोकरें लग जाती है, गिर जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं, हम फिर दौड़ेंगे पर रुकेंगे नहीं। राम को पकड़ना भी माया है, लेकिन राम को पकड़ना ऐसी माया है कि तुम्हें बाकी सारी माया से वो मुक्त कर देगा। जैसे रहता है ना कि एक बड़ी नौकरी कर रहे हो या बड़ा धंधा कर रहे हो, बड़ा व्यापार कर रहे हो, तो छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति तो फिर तुम्हारी जो आर्थिक आवश्यकताएं रहती है वो सारी तो अपने आप हो ही जाती हैं। फिर ऐसा है तो बहुत बड़े का हाथ थाम लो, बहुत बड़े को उसके प्रति समर्पित हो जाओ, उसको तुम अपने आप को सौंप दो, ताकि फिर दुनिया की चाहे कोई भी समस्या है वो तुम्हारे मन की शांति को भंग ना कर सके, तुम्हें परेशान ना कर सके। तुम्हारी आंखें उस परम पर टिकी हों और बाकी जगह क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उन सबको सहते चलो, बढ़ते चलो। चोट तो लगेंगी, प्रहार तो तुम पर होंगे,
घायल भी हो जाओगे और गिरोगे भी, किंतु शक्ति का प्रतीक ये नहीं है कि तुम कभी गिरे नहीं। शक्ति का, ताकत का प्रतीक ये है कि तुम बार बार गिरे किंतु सही काम के लिए बार बार खड़े हो गए और खड़े होते रहिए। इसी को कहते हैं माया को जीतना, माया को मात देना। माया को जीता तो जा नहीं सकता क्योंकि वो बार बार प्रहार करती रहती है, वो मरती कभी नहीं। पर इसे ही कहते हैं माया से आगे चलना, माया को देखते हुए जीना, माया से पार पा लेना। वो गिराएगी, तुम फिर खड़े हो जाना और मन पर उसे हावी मत होने देना। संसार की कोई भी चीज मन पर हावी ना हो पाए। हावी होने का अर्थ है कि तुम्हें अशांत कर दे, परेशान कर दे, तुम्हें बिल्कुल तोड़ दे, चूर चूर कर दे। चूर चूर अगर कर भी दे तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए फिर से खड़े होने का जज्बा, फिर से खड़े होने की ताकत तुम में होना चाहिए। इसी को कहते हैं माया से मुक्त जीना। तू प्रहार कर, हम भी खड़े होते जाएंगे।